निवासी शशि भूषण जांगड़ा लेक्चरर की बेटी राधी जांगड़ा यूक्रेन से वापस अपने घर लौटी। वहां के हालात बयान कर भावुक हुई एमबीबीएस छात्रा ने कहा कि मौत के मुंह से बचकर आई हूं, यहां आकर पुनर्जन्म महसूस हो रहा है। 24 फरवरी से अब तक के हालात बताए। रास्ते में -3 डिग्री में भूखे प्यासे डर कर रहना पड़ा। भारत सरकार का किया धन्यवाद। कि जितने भी बच्चे थे वहाँ पे सबने हार मान ली थी कि अब तो यहाँ मर ही जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पे खड़े थे, ना तो 50 किलोमीटर पैदल चला जाए वापस, और वो बाहर नहीं निकाल रहे थे, और ठंड इतनी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ मर जाएंगे। लेकिन घर वालों की मदद से, उनसे लगातार संपर्क में रहने की वजह से, और हर टाइम बिल्कुल ये बोलना कि बेटा डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम ये कर लो वो कर लो। ये यहाँ पे रास्ते ढूंढ रहे थे, हम वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, ये यहाँ पे रास्ते ढूंढ रहे थे कि नंबर्स कांटेक्ट शेयर करना कि आप इनसे बात कर लो, ये एम्बेसी के बंदे हैं, ये आपको राह दिखाएंगे, आप इस बॉर्डर से चले जाओ, उस बॉर्डर से चले जाओ। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो ये थे। फिर मेरे दोस्त थे, सब एकदम इकट्ठे थे, हम जितने भी बच्चे थे इंडियंस, तो वो भी एकदम कि अब तो हम निकल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकल के ही रहेंगे। फिर हमने कुछ टाइम एम्बेसी में भी बात की थी, तो उन्होंने भी हमें कहा था कि हाँ, हम मदद कर रहे हैं, आप बस बॉर्डर तक पहुंच जाओ। तो मदद सबने ही की। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की चतुर्थ वर्ष की छात्रा है प्राधी। उन्होंने देश रोजाना से बातचीत करते हुए बताया कि वहां हॉस्टल में पहले से बेसमेंट में बनकर बनाए हुए हैं। वहां के सिविलियन भारतीयों का जितना सम्मान करते हैं उतना किसी अन्य देश के छात्रा का नहीं करते। तो वहाँ पर हमने गोलियाँ तो नहीं देखी, लेकिन माहौल बहुत ख़राब हो चुका था तब तक हम वहाँ पर थे। 24 को हमला हुआ सुबह, पापा की कॉल आई कि ऐसे ऐसे हो गया है बेटा, और तुम खाना इकट्ठा कर लो। हम जाते हैं, सुपरमार्केट पास में ही है, वहाँ से खाना लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि अगर वहाँ पे हम लाइनों में लगे तो हमारे 4 घंटे तक नहीं आएगा, और 4 घंटे में पूरी मार्केट ही खाली हो जाएगी। फिर भी जैसे तैसे करके हमने सामान इकट्ठा करा है, हमारे पास कैश नहीं था, कैश निकाला है जैसे तैसे। उसके बाद एक दिन हम वहीं रहे हैं, फिर भी वहाँ पे लोकल पब्लिक ऐसे ही थी कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है, अभी बस ईस्ट में ही हुआ है। 25 आई, 25 को थोड़ा थोड़े माहौल बिगड़ने लगे, लोग वहाँ से इवैक्यूएट करने लगे खुद के सिटीजन्स। फिर हम शाम को यूनिवर्सिटी ने और एडवाइजरीज आ गई कि आप जो पास वाले बॉर्डर है वहाँ निकल जाओ। तो हमारा पास का बॉर्डर था पोलैंड। हमने शाम को ही टैक्सी करी पोलैंड के लिए। हम 8 बच्चे थे, हम 8 ने टैक्सी करी और हम पोलैंड के बॉर्डर के लिए निकल गए। तो लोगों ने कहा कि वहाँ पे भीड़ इतनी है, आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हमारे ड्राइवर ने हमें ऐसी जगह उतार दिया जहाँ से हमें 8 किलोमीटर चलना पड़ा। हम 8 किलोमीटर चढ़ के चेक पोस्ट पर पहुँचे हैं, और चेक पोस्ट पर काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन धीरे धीरे वो लाइन आगे बढ़ रही है। हमें लगा कि हाँ, अब 5 घंटे में नहीं तो 7 घंटे में नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि लाइन आगे बढ़ रही है। लेकिन हमें थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि लाइन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बीच में जो यूक्रेनियंस थे उनको बॉर्डर से निकाला जा रहा है। वो लाइन रुक गई सुबह तक, बच्चे और आते गए, क्योंकि एडवाइजरी में यही था कि जो पास का बॉर्डर है वहाँ निकल जाओ। तो बच्चे आते गए, वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई 700-800 बच्चों की। रात को खुला था, साइड में जंगल, बीच में हवा चल रही है, इतनी ठंड, -3 डिग्री हो रहा है, बच्चों के पास जैकेट नहीं है, शूज़ नहीं है। मैंने खुद ने 2 जैकेटें पहनी हुई थी, 4 सॉक्स पहनी हुई थी, शूज़ बस फंसा ही रखे थे, तब भी बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड। फिर सुबह भी हम लाइन में लगे रहे, पूरे दिन रात नहीं सोए, लगे रहे कि अब नंबर आ जाएगा, लेकिन वहाँ नंबर नहीं आया। फिर शाम को एडवाइजरी आई कि बॉर्डर्स ओपन नहीं थे इसलिए ऐसा हाल हो रहा है, तो बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं, अब आप लाइन में लगो, अब आपको निकाल देंगे। फिर से लाइन में लगा, उन्होंने फिर हमें होप दी, उन्होंने लड़कियों की लाइन अलग बनवा दी, लड़कों की अलग बनवा दी। हमें लगा अब लड़कियों को पहले निकाल देंगे तो अब तो निकल ही जाएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ थोड़ी देर के बाद भगदड़ मच गई। बिल्कुल बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं जो वहाँ मिलिट्री के लोग थे, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी को एडवाइजरी जारी होने के बाद छात्रों की टीम बॉर्डर के लिए रवाना हुई। पोलैंड में हालात बिगड़ गए हैं, वापस अपने हॉस्टल लौटना पड़ा जहां वे 9वीं मंजिल पर रहते हैं। एक बुजुर्ग महिला सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई और कहा कि बेटा तुम नीचे बंकर में आ जाओ, हालत ठीक नहीं है। 27 फरवरी के बाद दोबारा बॉर्डर के लिए चले।
और 2 मार्च को हंगरी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां एम्बेसी द्वारा बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। जितना इंतजाम भारतीयों के लिए था, उतना इंतजाम किसी और देशों के छात्रों के लिए नहीं देखा गया। उस समय हमें भारत में जन्म लेने पर गर्व महसूस हुआ। तो हम हंगरी बॉर्डर के लिए निकले हैं। 12 घंटे 14 घंटे हम वहीं चेक पॉइंट पे फंसे रहे हैं, बस के अंदर ही। मतलब जैसे पोलैंड में हम खुले में खड़े थे कि हमें निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हम बस में थे, 14 घंटे तक बस में थे हमारे। फिर हम चेक पॉइंट पार कराए हैं, हमें पासपोर्ट वगैरह स्टैंप वगैरह लगी है, हमें हंगरी के अंदर इजाज़त दे दी गई है। फिर वहाँ से 8 घंटे का रास्ता था बुडापेस्ट के लिए, वहाँ की राजधानी, हंगरी की राजधानी, जहाँ से एयरपोर्ट था। तो बुडापेस्ट पर हम पहुँचे हैं। वहाँ पर इतना अच्छा मतलब गवर्नमेंट ने इंतज़ाम कर रखा था। हमें एयरपोर्ट पे उतारा है बस ने। एयरपोर्ट पे पहुँचते ही हमें पानी दिया गया है, बिस्किट दिए गए हैं। हमसे कहा गया है तुम रुको, तुम्हारे लिए खाना आता है। खाना आया है, बहुत अच्छा खाना आया गया है, हर किसी के लिए इतना आया गया है वेजिटेरियन खाना कि सबका पेट भर जाए। तो वहाँ पे हमने खाना खाया है। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने कहा है कि हम आपको अकोमोडेशन पे लेके चलेंगे, कि आप सुबह के थके हुए हो, आप इतने टाइम से ट्रैवल कर रहे हो, आप चलो हम आपको होटल में लेकर चलते हैं। तो बसेस वहाँ पे अरेंज थी, बस हमसे कहा गया कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। और वहाँ पर सबसे अच्छी बात, एम्बेसी के ही लोग थे और उन्होंने एकदम ये कर रखा था, लड़कियों को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि लड़कों को उतार के लड़कियों को बैठाया जा रहा है बसेस के अंदर, कि लड़कियाँ पहले निकलेंगी। हम वहाँ पे निकले हैं और बस के अंदर बैठे हैं, हमें होटल पहुंचाया गया है। वहाँ पे चेक इन के लिए चल रहा था कि बच्चे चेक इन करें, जो कल के आए हुए थे वो चेकआउट करें फ़्लाइट के लिए। हमने चेक इन कराया गया है, तभी हमें पता चलता है कि फ़्लाइट के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। एम्बेसी की बस फिर हमें एयरपोर्ट छोड़ कर आई है और वहाँ पे फ़्लाइट खड़ी थी इंडिगो। बस जैसे ही हम इंडिगो में बैठे हैं, वहाँ पे बिल्कुल एयर होस्टेस, कैप्टन वगैरह बिल्कुल कहने लगे हैं आपको हम आपकी मातृभूमि पहुँचा के रहेंगे। और बिल्कुल इतना सुकून मिल गया था उस टाइम की कि अब तो चल दिए घर के लिए, बस फिर घर। छात्रा की माता भावना जागड़ा ने कहा कि हमारी भगवान से प्रार्थना है कि जिनके बच्चे अभी वहां फंसे हुए हैं वह भी जल्द अपने वतन लौट आएं। बहुत शुक्रिया अदा बयां करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छी व्यवस्था करी। लग नहीं रहा था कि हम यहाँ से निकल पाएंगे, बिल्कुल होप छूट दी थी हमने कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर के आसपास आने लगे तो काफ़ी मदद है उनकी तरफ से, और सच में बहुत अच्छा मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बहुत बच्चों की मदद कर रहे हैं। और सारे बच्चे, मतलब हम वहाँ पर बॉर्डर पे जैसे ही पहुँचे, जैसे ही जहाँ पे सारे इंडियन मिले, हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और नेशनैलिटीज़ भी थी वहाँ पे, मतलब नाइजीरिया के लोग भी थे, घाना के भी थे, अरेबियंस भी थे। तो हमें उनके बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी वहाँ पे। उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था और हमारे लिए खाना पानी सब कुछ था। और मैं सभी चैनलों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे शब्द इकट्ठे किए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ और लोगों तक भी पहुँचे। और गवर्नमेंट को मैं ये बोलना चाहूँगी कि सूमी, खार्किव, कीव के बच्चों को जल्दी से जल्दी मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं।